नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2026। आज की चर्चा का केंद्र है कोरियाई प्रायद्वीप, एक ऐसा क्षेत्र जहां के हालिया घटनाक्रमों पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यह विश्लेषण प्रोवेव एआई के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया है। प्रोवेव एआई जो स्टाइलो इंटेल ऑप्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम के निर्माता हैं, और यही तकनीक स्टाइलो न्यूज़ को भी शक्ति देती है, जिससे एआई संचालित खबरें ऑन डिमांड मिलती हैं। तो आने वाले कुछ मिनटों में हम कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति को समझने के लिए 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हाल के सैन्य विकास, फिर देखेंगे कि रक्षा रणनीतियां कैसे बदल रही हैं। इसके बाद हम बदलते वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालेंगे और अंत में उस एक बड़े सवाल पर पहुंचेंगे जो इन सभी घटनाओं के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिछले 2 हफ्तों में हुई सैन्य गतिविधियों की। इन पर गौर करना जरूरी है क्योंकि ये उत्तर कोरिया के इरादों और उसकी क्षमताओं की ओर इशारा करती हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों में काफी हलचल देखने को मिली है। प्योंगयांग के पास से कई मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ, KN-25 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण भी किया गया और सैटेलाइट तस्वीरों से ये भी पता चला है कि एक बड़ी सैन्य परेड की तैयारियां चल रही हैं। ये सभी घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो धीरे धीरे उभर रही है। अब जरा KN-25 सिस्टम की खासियतों पर नजर डालते हैं, और यही बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये कोई आम रॉकेट नहीं है। इसका 600 mm कैलिबर इसे तोपखाने और एक टैक्टिकल मिसाइल के बीच की श्रेणी में रखता है। करीब 360 किलोमीटर की रेंज के साथ ये पूरे प्रायद्वीप में कहीं भी निशाना लगा सकता है। और इसका जो सेल्फ गाइडेड सिस्टम है वो इसे न सिर्फ ज्यादा सटीक बनाता है बल्कि जैमिंग से भी बचाता है। मतलब ये उत्तर कोरिया की हमला करने की क्षमता में एक बड़ा इजाफा है। ठीक है, तो एक तरफ उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस पर क्षेत्र के दूसरे देशों और दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है। चलिए अब इसी पर नजर डालते हैं कि रक्षा रणनीतियां किस तरह से बदल रही हैं। और यहीं पर हमें इस मामले के 2 अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि ये कदम उसकी परमाणु निवारक क्षमता को बढ़ाने के लिए है, मतलब ये एक तरह से आत्मरक्षा की तैयारी है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन और एक सीधी उकसावे की कार्रवाई मानते हैं। और यही दृष्टिकोण का टकराव है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। इन चिंताओं को और बल मिलता है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के इस बयान से। उनका अनुमान है कि उत्तर कोरिया हर साल 10 से 20 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है। अगर ये सच है तो ये उनके परमाणु कार्यक्रम के तेजी से विस्तार का संकेत है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ सकता है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पेंटागन की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अनुसार उत्तर कोरिया को रोकने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो अब दक्षिण कोरिया को दी जा रही है। ये अमेरिकी प्राथमिकताओं में एक अहम बदलाव का संकेत है और इससे सियोल पर दबाव बढ़ना तय है। अब कोरियाई प्रायद्वीप में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ वहीं तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता। ये घटनाएं एक बड़े वैश्विक भूराजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं। तो चलिए अब जरा इस व्यापक संदर्भ को भी समझते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है नई स्टार्ट संधि का खत्म होना। ये अमेरिका और रूस के बीच एक संधि थी जो दशकों से परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का एक मुख्य आधार थी। अब इसके खत्म होने से एक वैश्विक हथियारों की दौड़ का खतरा बढ़ गया है, और इसका असर सिर्फ उन 2 देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप भी शामिल है। इसी समीकरण में एक और अहम कड़ी है रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहराता गठबंधन। इसमें रूस को हथियार देना, एक आपसी रक्षा समझौता और संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया को रूस का समर्थन मिलना शामिल है। यह साझेदारी इस क्षेत्र के शक्ति संतुलन को काफी हद तक प्रभावित कर रही है। और ये सारी गतिविधियां एक बड़े आयोजन की ओर इशारा कर रही हैं, और वो है इसी महीने के अंत में होने वाली वर्कर्स पार्टी की 9वीं कांग्रेस। उम्मीद है कि इस कांग्रेस में नई सैन्य और परमाणु नीतियों का ऐलान किया जाएगा जो आने वाले कई सालों के लिए उत्तर कोरिया की दिशा तय करेंगी। जाहिर है पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी रहेंगी। तो मिसाइल परीक्षण, कूटनीतिक बदलाव और बदलते वैश्विक समीकरण, इन सभी जानकारियों को एक साथ रखने पर जो सबसे बड़ा सवाल उभरता है वो ये है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है।
और यही हमें आज के विश्लेषण के मूल प्रश्न पर ले आता है। क्या उत्तर कोरिया शांति की तैयारी कर रहा है या फिर सत्ता के लिए अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है? क्या ये कदम सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं या फिर ये किसी नए और ज्यादा आक्रामक दौर की शुरुआत का संकेत है? इस सवाल की और गहरी पड़ताल के लिए स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट का पूरा विश्लेषण जरूर सुनें। आप इसे अपने पसंदीदा चैनल पर सुन सकते हैं। इस जानकारी के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद और एआई संचालित ऑन डिमांड समाचारों से हमेशा अपडेट रहने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।